नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 64। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। किससे रिलेटेड? जो पोटेंशियल बैरियर हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड। ठीक है, और क्वेश्चन हम कहाँ से उठाएंगे? क्वेश्चन उठाएंगे हम नेट प्रीवियस ईयर और गेट प्रीवियस ईयर से, और वो क्वेश्चन उठाएंगे जो किससे रिलेटेड है, जो हमारा अभी पढ़ा है हमने अभी तक उससे रिलेटेड, यानी पोटेंशियल बैरियर से रिलेटेड है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन होंगे, उनमें से मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, कब आ रखा है, नेट 2017 में आ रखा है, 2017 में आ रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन करने से पहले एक मेरे को ये मतलब उम्मीद है आपसे, जो थ्योरी है इससे पहले कि वो पढ़ी होगी। अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आने वाला है। एटलीस्ट आपको जो फॉर्मूले हैं वो क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, और ये 5 नंबर में आ रखा है। ठीक है, तो नेट में 5 नंबर का क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है। कहाँ से? पोटेंशियल बैरियर से। ठीक, और उस तरह से गेट में जो क्वेश्चन आता है 2-3 नंबर का, वो आ रखा है उधर। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर गेट वाला देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है पढ़ें। तो क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है, कंसिडर ए पोटेंशियल बैरियर ए, एक पोटेंशियल बैरियर जिसका नाम उसने ए दे दिया, ऑफ हाइट वी नॉट, जिसकी हाइट कितनी है, वी नॉट है, एंड विड्थ वी, और जिसकी विड्थ है वो कितनी है, बी है। एंड अनदर पोटेंशियल बैरियर बी, एक दूसरा पोटेंशियल बैरियर है जिसका नाम क्या है, बी है, ऑफ हाइट 2 वी नॉट, जिसकी हाइट कितनी है, 2 वी नॉट है, एंड सेम विड्थ, यानी दोनों की विड्थ क्या है, सेम है, और वो कितनी है, बी है। द रेशियो टी ए अपॉन टी बी, एक रेशियो निकालना है टी ए और टी बी के लिए। द रेशियो टी ए अपॉन टी बी ऑफ ए टनलिंग प्रोबेबिलिटी, ऑफ ए टनलिंग प्रोबेबिलिटी, जो टी ए एंड टी बी थ्रू बैरियर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड फॉर द पार्टिकल ऑफ एनर्जी 100 बाई वी नॉट बाई 100 इज अप्रोक्सीमेटली, यानी ये क्या है, ट्रांसमिशन को क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ टनलिंग का मतलब क्या हुआ, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। एक इसके लिए है वेरियर ए के लिए है, और एक इसके लिए है वेरियर बी के लिए है, और दोनों में क्या निकालना है, हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं, फिर यहाँ पर एक स्कीमेटिक दिशा बनाते हैं, फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसका क्या देते हैं, आंसर देते हैं। ठीक है, ओके, देखो क्या बोला है, कंसिडर ए पोटेंशियल बैरियर ए ऑफ हाइट वी नॉट एंड विड्थ वी, एंड अनदर पोटेंशियल बैरियर बी ऑफ हाइट 2 वी नॉट। देखो दो पोटेंशियल बैरियर हैं, इस तरीके से बनाओ। ओके, अज्यूम कर लो कि ये वी एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इस तरीके से, और ये पोटेंशियल बैरियर क्या है मेरे पास यहाँ पर, इस तरीके से ए पोटेंशियल बैरियर है। ये कौन सा वाला है, ए पोटेंशियल बैरियर है, जिसकी हाइट कितनी है, वी नॉट है, और जिसकी विड्थ कितनी है, बी है, यानी ये x इक्वल टू 0 है, और ये क्या है, x इक्वल टू बी है। सिमिलरली एक दूसरा पोटेंशियल बैरियर है इस तरीके से मेरे पास, और जिसकी विड्थ तो सेम है लेकिन हाइट कितनी हो गई है, 2 वी नॉट हो गई है, यानी उसकी हाइट कुछ इस तरीके की हो गई है। हाइट कितनी हो गई है उसकी, ट्वाइस ऑफ वी नॉट हो गई है, और लेकिन विड्थ क्या है, सेम है, यानी ये भी x इक्वल टू 0 है, और ये पॉइंट क्या है, x इक्वल टू बी है, और ये क्या है मेरे पास, बैरियर बी है। ये क्या है, बैरियर बी है। नाउ अब क्या हो रहा है, बट टनलिंग प्रोबेबिलिटी, एंड टनलिंग का मतलब यहां पर जो पार्टिकल हो रहा होगा वो कहां जा रहा होगा, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में जा रहा होगा। ठीक है, और उसके एनर्जी देने की जो पार्टिकल की एनर्जी है वो कितनी है, 100 बाई वी नॉट है। यानी क्या गिवन है हमको, देखो अगर हम गिवन की बात करें, ई इक्वल टू क्या गिवन है, वी नॉट बाई 100 गिवन है, यानी क्या है, वी नॉट बाई 100 है, यानी जो यहाँ पर ई है वो क्या है, लेस देन पोटेंशियल है। ठीक है, पोटेंशियल से क्या है उसकी वैल्यू, यानी पोटेंशियल बैरियर की जो हाइट है उससे एनर्जी क्या है, कम है। अगर एनर्जी कम है तो कौन सा केस हो गया, केस सेकंड हो गया। जो हमने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी में कौन सा सेकंड केस हो गया, ये केस सेकंड हो गया। तो इस केस में क्या होगा, जो पार्टिकल है वो कहां जाएगा, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में जाएगा, यानी उस रीजन में जाएगा जहां काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, नेगेटिव होती है, और तब हम क्या बोलेंगे, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, हम टनलिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर वर्ड आया टनलिंग, उसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल कहां एंटर कर रहा है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी टीए क्या होता है, ट्रांसमिशन, सॉरी टीए क्या होगा, यहां पर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन फॉर दिस, यानी पोटेंशियल ए, और टीबी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन फॉर बी। देखो ट्रांसमिशन के लिए, अभी कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, सिंस वी नो, लिख के चलो, सिंस वी नो, जो टी है वो क्या होता है, टी अप्रॉक्स इक्वल टू होता है ई की पावर माइनस का ट्वाइस ऑफ के ए होता है। पढ़ा है आपने, ठीक है, याद आ रहा है। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपसे क्या होगा, चुटकी में हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले को याद करना। मैंने कहा था ना जब फॉर्मूला लिखा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टी वाला जो फॉर्मूला है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट वाला, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हमें क्या करना है, देखो
अब यहाँ पर हमें एक तो टी ए निकालना है, फिर टी बी निकालना है, फिर दोनों का क्या निकाल देना है, रेशियो निकाल देना है। टी ए मतलब इसके लिए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, इस बैरियर के लिए, फिर इस बैरियर के लिए। अब देखो अगर मैं टी ए की बात करूंगा तो टी ए, अब यहाँ पर जो ए था वो क्या था, ए था मेरे पास विड्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल, यानी लेंथ ऑफ द पोटेंशियल वेल बोल सकते हैं, अभी विड्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल था, और यहाँ पर वो विड्थ कितनी है, बी है, तो ए को किससे रिप्लेस कर दूं, बी से रिप्लेस कर दूं, कोई हर्ज नहीं है इसमें, क्योंकि उस पिछले वाले केस में थ्योरी में जब हमने पढ़ा था जो वहां पर ए था वो क्या था, एक्चुअल में विड्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल था, और अभी हमारे केस में जो विड्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल है वो कितनी है, बी है, तो उन्हें बी से रिप्लेस कर दिया उसको ना। अब एक के क्या था, के था मेरे पास वेव नंबर इन दिस रीजन, या फिर क्लासिकली फॉरबिडन रीजन, यानी के यहाँ था, एक के यहाँ हो गया, ये के इधर हो गया। ना के को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम, के क्या था वो हमें याद होना चाहिए, ठीक है। के कुछ ऐसे डिफाइन किया था हमने कि के इक्वल टू था मेरे पास अंडररूट ऑफ एम, सॉरी ट्वाइस ऑफ एम इंटू वी नॉट माइनस का ई डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर, ये के था मेरे पास, ठीक है। और तो ये के की वैल्यू पुट कर देंगे वहाँ पर, फिर ई की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और मास तो ठीक है, इस तरीके से आंसर निकालना है तो करें। तो टी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, तो टी ए इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास ई की पावर, इसको ऐसे लिखूँ मैं, एक्सपोनेंशियल के टर्म में लिखूँ, ई एक्स पी लिखूँ, सॉरी यार क्या आ जाएगा, ई एक्स पी इंटू कितना आ जाएगा, माइनस का 2, और के की वैल्यू कितनी होगी, अंडररूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम डिवाइडेड बाई एच का स्क्वायर। वी नॉट क्या थी, हाइट ऑफ द वेल थी, और यहाँ पर हाइट ऑफ द वेल कितनी है, वी नॉट है, तो वी नॉट ही आ जाएगा इसकी जगह। तो वी नॉट माइनस फिर कितना होता है, ई होता है, जो ई है वो कितना है मेरे पास, वी नॉट बाई 100 है, तो उसकी जो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर वी नॉट डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, फिर मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ठीक है। ओके क्लियर होगी बात ना। अब ऑप्शन को भी देखते रहना है, ठीक है। जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सॉरी इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हो कि हमको ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन को भी देखते रहना, क्योंकि हमको इससे मैच कराना है। देखो यहाँ बी स्क्वायर आ रहा है, यहाँ सिर्फ बी है, इसका मतलब उसने उसको अंडरूट के अंदर लिया होगा, हाँ उसने अंडरूट के अंदर ले लिया उसको, तो वहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, उसको अंडरूट के अंदर ले देना। तो यहाँ से मेरे पास टी ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल ऑफ, और अब देखो यहाँ इस 2 को भी अंदर ले लो, मैंने ऐसे रहने दो यहाँ पर बाहर पे 2 को अंदर लिया, तो 2 को ब्रैकेट के सॉरी उसके अंदर लूंगा, किसके, जो रूट है इसके अंदर लूंगा, तो 2 का स्क्वायर अंदर जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और अंदर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, देखो हो जाएगा ना, ये अंदर 4 होगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, तो 8m डिवाइडेड बाई कितना आ गया, एच का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा देखो, 100 माइनस 1 कितना होता है, 99, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 99 डिवाइडेड बाई 100 इंटू वी नॉट, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पर, बी स्क्वायर आ गया, क्लियर, ठीक है ना। अब इसको 100 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है, 0.99 आ रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास जो टी ए इक्वल टू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ई एक्स पी इंटू, ये माइनस साइन ऐसे रहने दिया, और ये आ गया मेरे पास कितना, अंडररूट ऑफ कितना आ गया, 0.99, ठीक है। इसको अलग लिख दो, जो अंडररूट ऑफ 0.99, क्योंकि ऑप्शन से मैच कराना है तो उसने इसको अलग लिखा है, तो 0.99 अलग लिख दिया हमने, और अंदर कितना बच गया देखो 8, और ये भी रूट में है, ये आ गया मेरे पास कितना, अंडररूट ऑफ 8m वी नॉट बी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, एच कट स्क्वायर, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, टी ए निकल गया। सिमिलरली क्या निकाल दोगे, टी बी निकाल दोगे, तो नाउ फॉर टी बी, नाउ टी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, तो टी बी इक्वल टू आ गया मेरे पास ई एक्स पी, और ये माइनस का 2 तो ऐसे रहा, और देखो अंडरूट के अंदर कितना आ जाएगा, अंडरूट के अंदर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एम डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर इंटू वी नॉट है, यानी के है, के की जो अगर रखोगे वी नॉट ये रख दोगे तो वी नॉट माइनस ई है, तो इस केस में वी नॉट की वैल्यू कितनी है, 2 वी नॉट है, तो रख दो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 वी नॉट आ जाएगा, और माइनस का ई तो वही है, क्या है, वी नॉट डिवाइडेड बाई कितना है, 100 है, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा यहाँ पर बी है, क्योंकि विड्थ तो क्या रही है, दोनों पोटेंशियल दोनों बैरियर की सेम है, ठीक है, ऐसा कुछ है ना। बी को अंदर ले लो आप ब्रैकेट के अंदर, इसको भी अंदर भेज दो, तो यहाँ से मेरे पास टी बी इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया ई एक्स पी इंटू माइनस का ये अंडरूट के अंदर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये अंदर का 4 होगा, और 4 टू जा 8 हो गया, 8m डिवाइड में कितना आ गया, ये एच का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 200 माइनस 1 कितना आया, 199 आ गया, हाँ 200 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 199 हो गया, 199 कितना आया, 199 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 इंटू कितना हो जाएगा वी नॉट, इसको अंदर ले दो ब्रैकेट, सॉरी अंडरूट के अंदर, तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, ओके ठीक। अब देखो इसे थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, टी बी इज इक्वल टू ई एक्स पी, और ये इंटू करके कितना आ जाएगा, 199 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये अंडररूट ऑफ 1.99 आ जाएगा, 1.99, और माइनस साइन तो है इधर, ठीक, और फिर क्या आ जाएगा अंडरूट के अंदर, ये आ गया मेरे पास कितना, 8m वी नॉट बी स्क्वायर अपॉन कितना आ गया,
एच कट स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। हमें निकालना क्या है, टी ए अपॉन टी बी निकालना है। तो दोनों क्या निकाल दो, रेशियो निकाल दो। तो अगर टी ए अपॉन टी बी निकालूंगा तो टी ए अपॉन टी बी अगर निकालूंगा, देखो ये नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये ई की पावर में है, ये ई की पावर इतना है और ये ई की पावर इतना है, ये नीचे आएगा ये वाला और ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा मेरे पास टोटल यहाँ पर ई एक्स पी, ये वाला टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा तो कितना आ जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 1.99, फिर ये क्या है मेरे पास अंडर रूट ऑफ 8m वी नॉट बी स्क्वायर अपॉन कितना आ गया एच कट स्क्वायर, फिर ये माइनस ये वाला लिख दोगे तो ये आ गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ 0.99 और अगेन ये अंडर रूट में कितना आ गया यहाँ पर मेरे पास 8m वी नॉट बी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा एच कट स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक है, देखो दोनों ओर से ये चीज़ कॉमन है, ठीक है, तो कॉमन ले लो। तो यहाँ से मेरे पास टी ए अपॉन टी बी इज इक्वल टू कितना आ गया ई एक्स पी और ये अंदर कितना बच गया अंडर रूट ऑफ 1.99 और अंडर रूट ऑफ 1.99 फिर माइनस का अंडर रूट ऑफ 0.99 और ये बच गया मेरे पास अंदर अंडर रूट के अंदर ये आ गया मेरे पास 8m वी नॉट बी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है इधर मैच कर रहा है, देखो ए ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा मेरा ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या पता होना चाहिए था, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था और क्या पूछा है ये पता होना चाहिए था। ठीक है, तो पोटेंशियल बैरियर का हमने थोड़ा सा ये फॉर्मूला पता होने से इतना बड़ा क्वेश्चन कर लिया और हमको कितने में मिल गए 5 में मिल गए। ठीक है, तो पार्ट सी में आया था क्वेश्चन 2017 में। ठीक ना, अब एक क्वेश्चन और करते हैं किससे रिलेटेड, गेट से रिलेटेड, वो भी क्या है एक अच्छा क्वेश्चन है। मैं इसे मिटाता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है, आप उसको फिर नोट करिए फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, गेट 2008 में दे रखा है और ये बोल रखा है सेम डेटा फॉर क्वेश्चन 2 एंड 3, यानी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 और 3 है उनके लिए डेटा क्या है सेम है। देखो डेटा क्या दिया पढ़े। अब देखो क्या बोल रहा है, ए बीम ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट ऑन ए पोटेंशियल बैरियर की स्पेलिंग क्या लिख दी मैंने, पोटेंशियल बैरियर ऑफ विड्थ L एज सोन इन द फिगर। ठीक है, ये फिगर दे रखा है, यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर दे रखा है जिसकी विड्थ कितनी है L है और जिसकी हाइट कितनी है V नॉट है और यहाँ से कुछ बीम ऑफ पार्टिकल और वो आइडेंटिकल पार्टिकल है, उनकी बीम क्या हो रही है इस पोटेंशियल बैरियर में इंसिडेंट हो रही है, कहाँ से, लेफ्ट से। ठीक है, डायरेक्शन मैटर करती है इसलिए उसने बोल दिया कि लेफ्ट से इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, फिर उसने बोला है फॉर x ग्रेटर देन L there is tunneling with transmission coefficient t greater than 0। there is a tunneling, अब इसका मतलब समझो, there is a tunneling का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर टनलिंग हो रही है, यानी पार्टिकल क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। अगर इंटर कर रहा है तो इसका मतलब वहां क्या हो रही है, टनलिंग हो रही है और उसने बोल रखा है ये कोएफिशिएंट एंड फॉर x ग्रेटर देन L का मतलब इस रीजन की बात कर रहा है और इस रीजन में जो t है वो क्या है 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है कहने का मतलब वो 0 नहीं है, उसकी कुछ ना कुछ क्या है वैल्यू है। अगर यहाँ पर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की कुछ वैल्यू है यानी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर पार्टिकल के ट्रांसमिट होने की कुछ ना कुछ क्या है प्रोबेबिलिटी है, वो 0 नहीं है प्रोबेबिलिटी, कुछ ना कुछ है जो कि क्या है ग्रेटर देन क्या है 0 है, यानी पार्टिकल इधर पहुंच रहा है। अगर पार्टिकल इधर पहुंच रहा है इसका मतलब वो इस बैरियर को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। और ये बैरियर कैसा है, ये एक ऐसा बैरियर है जिसकी हाइट इसकी एनर्जी से ज्यादा है और जब कोई पार्टिकल उस बैरियर के अंदर एंटर करता है जिसकी हाइट उसकी एनर्जी से ज्यादा होती है तब वहां पर कौन सा इफेक्ट होता है, टनलिंग इफेक्ट होता है। और उसने कहा भी है कि यहां पर क्या हो रहा है, टनलिंग हो रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। फिर उसने कुछ बोला है लेट A0 AR AT डिनोट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेव रिस्पेक्टिवली। जो यहाँ पर मेरे पास AR है, सॉरी जो A0 है वो किसको दिखा रहा है, इंसिडेंट वेव के एम्पलीट्यूड को दिखा रहा है और जो AR है उसको दिखा रहा है रिफ्लेक्टेड वेव के एम्पलीट्यूड को दिखा रहा है और जो AT है वो ट्रांसमिटेड वेव के एम्पलीट्यूड को दिखा रहा है। फिर हमको निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, उसने बोला ही है कि सेम डेटा फॉर क्वेश्चन 2 एंड 3। फिर क्वेश्चन क्या है, थ्रू दिस, ये जो रीजन है एक रीजन दे रखा है क्या 0 से L, इन इस रीजन के लिए द वेव फंक्शन विल बी, जो वेव फंक्शन होगा वो कैसा होगा हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखो अगर आपने लेक्चर ध्यान से पढ़ा है तो आपका इसका आंसर आप चुटकियों में दे सकते हो क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, क्लास का क्वेश्चन है या बोल सकते हैं जो हमने थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर जब भी हमारे पास कोई इस टाइप का क्या होगा, एक पोटेंशियल बैरियर होगा जिसकी हाइट V0 होगी, तब
इसके 3 रीजन होंगे, एक रीजन ये होगा और एक रीजन ये होगा और एक रीजन ये होगा। तो 3 रीजन थे हमारे पास। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का पोटेंशियल बैरियर है, अगर ये एक्स एक्सेस है और ये क्या है मेरे पास वी एक्स एक्सेस है, और यहाँ पर इस तरीके से क्या है एक पोटेंशियल बैरियर है, ठीक। और अज्यूम करो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, इसने बोल रखा है एल है, तो हम भी क्या बोल देते हैं एल बोल देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 रीजन है, एक रीजन ये है और एक रीजन ये है और एक रीजन ये है। हमने इन तीनों रीजन में वेव फंक्शन क्या कर रखा है, कैलकुलेट कर रखा है, या फिर बोल सकते हैं हमने निकाल रखा है। यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करी, यहाँ श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करी, और इस रीजन में श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करी, और मुझे यहाँ पर 3 रीजन में अलग अलग वेव फंक्शन निकल के आए थे। और मैंने ये बोला था आपको वेव फंक्शन क्या है याद होने चाहिए, याद नहीं भी है आपके दिमाग में रहना चाहिए कि यहाँ पर किस टाइप का वेव फंक्शन था, या फिर उसका यहाँ पर स्कीमेटिक कैसा था, यहाँ पर स्कीमेटिक कैसा था, और यहाँ पर उसका स्कीमेटिक कैसा था। ये आपको ध्यान रहना चाहिए किस केस में, जब एनर्जी ऑफ पार्टिकल क्या है लेस देन वी नॉट है। अगर ये वी नॉट है तब जो पार्टिकल की एनर्जी है जो उसमें इंसिडेंट हो रहा है वो क्या है लेस देन वी नॉट है, और यही हमारा केस है कि जो एनर्जी है वो क्या है लेस देन वी नॉट है। उसने बोला है देखो यहाँ पर जो एनर्जी ऑफ पार्टिकल है वो बैरियर की हाइट से क्या है कम है। तब इस केस में जो स्कीमेटिक होता था, यहाँ बोल पहले वेव फंक्शन लिखूं तो वेव फंक्शन कैसा होता था, जो वी साई ऑफ एक्स इक्वल टू था कुछ ऐसा था कि इस रीजन में, यानी किसकी बात करें, अगर हम x लेस देन 0 की रीजन की बात करें, फर्स्ट रीजन की बात करें, तो यहाँ पर कुछ ऐसा था, अगर a e की पावर आयोटा स्मॉल के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस का आयोटा स्मॉल के एक्स, इस तरह का वेव फंक्शन आया था। और हमने ये बोला था ये किसको दिखा रहा है, इंसिडेंट वेव को दिखा रहा है ये पार्ट, और ये पार्ट किसको दिखा रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव को दिखा रहा है। जो यहाँ पर ए है ये क्या है, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है, और जो बी है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है। अगर हम अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो उसने बोला है कि जो इंसिडेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, ए नॉट है, और जो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है वो कितना है, ए आर है। तो बी को किससे रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पर, ए आर से प्लेस कर देंगे, ठीक है। और ये पूरी कंडीशन किसके लिए है, व्हेन एक्स इज लेस देन 0 के लिए है। और हमने ये भी पढ़ा था जब किसकी बात करते हैं, सेकंड रीजन की बात करते हैं, जहां पर वी नॉट ई से क्या है ज्यादा है, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारे पास वेव फंक्शन निकल के आता है ऐसा निकल के आता है सी ई की पावर के एक्स और प्लस डी ई की पावर माइनस का के एक्स। और ये किस रीजन के लिए है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन l, इस रीजन के लिए है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस रीजन में तो निकालना है, और कैसा है ये एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है, कैसा कर रहा है, एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है। तो इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में जो हमारा वेव फंक्शन होगा वो कैसा होगा, एक्सपोनेंशियली डीके करेगा। देखो हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन क्या है, कैन बी चूजन बी रियल, ठीक है, वो रियल होगा, नहीं जी। कैन बी इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग, हाँ जी होगा, एक्सपोनेंशियली डिके होगा। और ऑप्शन में पढ़ लेते हैं, इज ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स, नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, देखो रियल है। और इज जीरो, नहीं जीरो नहीं है, जीरो तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि उसने क्या बोला, जहां टनलिंग बोल दिया, अगर टनलिंग हो रही है तो इसका मतलब पार्टिकल क्लासिकली फॉर्मुलेट रेंज में जा रहा है, तो वहां पे जीरो तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और पहला वाला गलत हो गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सेकंड हमारा सही हो गया, ठीक है। तो ये किस रीजन में हो गया, इस रीजन में हो गया। अब यहां भी निकाल दें, यहां क्या होता है आपको फिर याद होना चाहिए, यहां होता है हमारे पास क्या, एफ ई की पावर आयोटा स्मॉल एक्स, ठीक है। यहां रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ नहीं, तो यहां रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट नहीं आता था, सिर्फ ट्रांसमिटेड पार्ट आता था, ठीक है। और उसने एफ क्या था, ट्रांसमिटेड वेव की एम्पलीट्यूड था, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड था, और उसने कहा है जो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 80 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 80 लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से 80 आ जाएगा। और ये किसके लिए है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन एल। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, क्या होगा, इट इज एक्सपोनेंशियली डिकेइंग। अगर आप अब देखो, अगर आपने लेक्चर ध्यान से पढ़ा होता, ठीक है, तो आप इसका आंसर क्या, आपको ये सब कुछ करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। आप क्वेश्चन पढ़ते, आप कहते हैं हाँ जी एनर्जी जो है वो वी नॉट से कम है, तो ये कौन सा वाला केस हुआ, केस सेकंड हुआ जो हमने लेक्चर में पढ़ रखा है। और इसके अकॉर्डिंग जो इस रीजन में, सेकंड रीजन में जो हमारा वेव फंक्शन होता है वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग होता है, ठीक है। हमने स्कीमेटिक भी ड्रॉ किया है उसका, कैसा होता है वो, एक्सपोनेंशियली डिके होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सिर्फ 1 सेकंड या 3 सेकंड या 4 सेकंड या 5 सेकंड, 15 सेकंड से ऊपर का क्वेश्चन है ही नहीं। क्लियर होगी बात ना। अब आते हैं किसमें, इस थर्ड वाले क्वेश्चन में। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट एम्पलीट्यूड ए आर एंड ए नॉट, ए आर और ए नॉट का रेशियो क्या होगा। हमको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि 1 माइनस ए आर अपॉन ए नॉट होगा, या फिर अंडर ऑफ 1 माइनस टी होगा, और या फिर कोई रियल नेगेटिव नंबर होगा, या फिर ये होगा। हमको क्या करना है, आंसर करना है। देखो ओके ठीक, देखो कुछ चीज़ें हमने जो हमारा लेक्चर है उसमें छोड़ रखी हैं। जैसे हमने जब स्टेप पोटेंशियल हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था,
करंट डेंसिटी या फिर बोलते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डिफाइन की थी, लेकिन हमने इस केस में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को डिफाइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जिस बुक से मैं पढ़ाता हूं उसमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में उसने मतलब गौर किया ही नहीं, उसने भी छोड़ दिया तो मैंने भी छोड़ दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ रहा है तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या करनी पड़ेगी? फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में ही इस टाइप के रेशियो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखो अच्छा भी होगा ना, क्वेश्चन करने का फायदा हुआ कि जो चीज छूट गई, छोड़ के नहीं छोड़ी, क्योंकि हमारे बुक में नहीं था तो हमने भी नहीं पढ़ी। ठीक है, तो हम बुक से तो पढ़ेंगे ना, या फिर ऐसा तो नहीं अपने आप ही कर लेंगे, हम बुक से ही पढ़ते हैं सब लोग, तो बुक में नहीं थे तो मैंने भी नहीं पढ़ाया। लेकिन देखो क्वेश्चन से क्या क्या फायदा हुआ कि जो छूट गया वो भी क्या हो गया, हमारा कवर हो गया। अब देखो सिंस वी नो जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जे होता है वो क्या होता है, जो जे इक्वल टू होता है मेरे पास, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं बताओ फटाफट। जे इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, जे इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ साई स्टार एच कट डिवाइडेड बाई आयोटा एम, और यहाँ क्या आता है डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई, ये होता है फॉर वन डायमेंशनल वेव फंक्शन। अगर वेव फंक्शन वन डायमेंशन में हो तो ये आता है, अगर थ्री डायमेंशन हो तो यहाँ पर डेल आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो क्या आ गया, जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। ओके, अब एक काम कर रहे हैं अब हम हमें क्या चाहिए, ये अपॉन ये चाहिए। तो एक काम करो, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट वेव और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर रिफ्लेक्टेड वेव निकाल दो। सबसे पहले क्या निकाल दो, जे आर या फिर पूछते हैं जे इंसिडेंट के लिए, यानी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट वेव, जो इंसिडेंट पार्टिकल है उनकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होगी। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बोलते हैं। जो अगर आपने स्टेप पोटेंशियल वाला लेक्चर देखा है तो आपको ये मतलब समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में घुस रहा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन तो क्या है, पहले अगर इसको देखने से पहले स्टेप पोटेंशियल वाला लेक्चर देख लो, वहां पर मैंने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या कर रखी है, फाइंड कर रखी है। ठीक है, अलग अलग रीजन में ना। अब देखो यहां बात करते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ। अब देखो अब इंसिडेंट पार्टिकल के लिए क्या है, के लिए निकालना है, तो यहाँ क्या कौन सा वेव फंक्शन आ जाएगा, जो इंसिडेंट पार्टिकल वाला वेव फंक्शन है वो आ जाएगा, यानी इसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, साई इंसिडेंट स्टार और दिस इज एच कट डिवाइडेड बाई आयोटा एम, और क्या आ जाएगा यहाँ से डेल बाई डेल एक्स साई इंसिडेंट आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, देखो इसका स्टार करोगे, इस पार्ट का स्टार करोगे तो यहाँ आयोटा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा ऊपर, तो ये आ गया मेरे पास कितना, जे इंसिडेंट इज इक्वल टू आर ई इंटू, देखो यहाँ क्या आ जाएगा, ये ए नॉट ई की पावर स्टार कर दो, माइनस हो जाएगा, माइनस का आयोटा स्मॉल के एक्स इंटू एच कट डिवाइडेड बाई आयोटा एम और डेल बाई डेल एक्स ऑफ, अगेन ये ए नॉट स्टार होगा। ठीक है, और ये क्या आ गया, ए नॉट इंटू ई की पावर, ये आ गया मेरे पास आयोटा के एक्स और ये ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक, अब ये ए नॉट स्क्वायर, ये रियल है तो रियल का स्टार वो खुद, रियल का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वो खुद ही हो जाएगा, तो ए इंटू ए नॉट इंटू ए नॉट कितना हो गया, ए नॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास जे इंसिडेंट इक्वल टू कितना आ गया, आर ई सॉरी रियल पार्ट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास कि ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास एच कट अपॉन आयोटा एम आ गया है, एच कट अपॉन आयोटा एम, ये साई स्टार यानी ई की पावर माइनस का आई के एक्स, इसका डिफरेंशिएशन देखो ई की पावर एक्स का ई की पावर समथिंग का ई की पावर समथिंग होता है, फिर समथिंग का करेंगे तो कितना आ जाएगा, आयोटा के आ जाएगा इधर पे, ये आयोटा के इंटू ई की पावर आयोटा के एक्स एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज। ठीक है, देखो इस आई से ये आई कैंसिल हो जाएगा और इससे ये जीरो हो जाएगा, दोनों सॉरी 1 हो जाएगा इससे ये करके, क्योंकि ई की पावर जीरो आ जाएगा और ई की पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से मेरे पास जे इन इक्वल टू कितना आ जाएगा, जे इन इक्वल टू आ गया मेरे पास रियल पार्ट ऑफ, ये आ गया मेरे पास कितना, एच कट के डिवाइडेड बाई एम और इंटू कितना आ गया, ए नॉट स्क्वायर आ गया। ठीक है, सॉरी इसके ब्रैकेट के अंदर ही होगा, इंटू ए नॉट स्क्वायर एंड रियल पार्ट ऑफ दिस थिंग। अब यहाँ कोई इमेजिनरी पार्ट है, ये पूरा रियल है, तो ये जे इन इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास, जे इन इक्वल टू हो जाएगा क्या, एच कट इंटू के डिवाइडेड बाई एम इंटू कितना आ जाएगा, ए नॉट स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या निकल गया मेरे पास, इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अब क्या निकाल दो, देखो यहाँ पर ए नॉट आया, हाँ ए नॉट चाहिए मेरे को, ए नॉट आया। अब क्या निकाल दो, रिफ्लेक्टेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाल दो, क्या निकाल दो, जे आर निकाल दो। देखो जे आर कैसे निकालोगे, इसे मिटा दो क्योंकि ये हो गया। ठीक है, डेटा पूरा हो गया इधर का, ये याद है हमको और आपने लिख लिया होगा। ये वेव फंक्शन चाहिए, वेव फंक्शन नहीं मिटा रहा हूँ।
देखो क्या निकालना है, जे आर निकाल दो। अगर क्या निकालो यहाँ से मैं जे आर, जे रिफ्लेक्टेड निकालूं तो जे रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ आर रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर इंटू एच कट डिवाइडेड बाई आयोटा एम और डेल बाई डेल एक्स इंटू आर सॉरी साई रिफ्लेक्टेड, साई रिफ्लेक्टेड। देखो साई रिफ्लेक्टेड क्या है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये किसको दिखा रहा है, रिफ्लेक्टेड वेव को दिखा रहा है। ये पार्ट क्या है, रिफ्लेक्शन वाला है। रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इस रीजन में तो होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड है तो इसको उठा के उधर रख दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ से मेरे पास, जो जे आर है वो आ जाएगा मेरे पास कितना, रियल पार्ट ऑफ इसका स्टार, इसका स्टार करने का मतलब माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये, और ये ए आर स्टार इंटू ई की पावर ये प्लस का कितना आया के एक्स, और दिस इज एच कट डिवाइडेड बाई आयोटा एम, दिस इज डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई स्टार, यानी क्या आ जाएगा ए आर आएगा, फिर कितना आ जाएगा ई की पावर माइनस का आयोटा के एक्स आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक। देखो कितना आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा मेरे पास कितना, जे आर इज इक्वल टू, यह है मेरे पास कितना आर ई इंटू, ये आ गया इधर से, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये ए आर स्क्वायर हो जाएगा, इसका डिफरेंस, और ये एच कट डिवाइडेड बाई आयोटा एम होगा इंटू ई की पावर आयोटा के एक्स, ये क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा के इंटू ई की पावर माइनस का आयोटा के एक्स, डिफरेंशिएट करने के बाद, ठीक है। देखो इसे आई से या आई कैंसिल हो जाएगा और ये मिलके कितने हो जाएंगे, 1 बना देगा दोनों मिलके, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जे आर इक्वल टू कितना आ गया, रियल पार्ट ऑफ, देखो माइनस आ रहा है इधर पे, माइनस का एच कट के अपॉन कितना आ जाएगा, एम आ जाएगा, और इंटू कितना आ जाएगा, ए आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जे आर इज इक्वल टू, जे आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, जे आर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ दिस थिंग, ये पूरा रियल है तो ये माइनस का एच कट के अपॉन कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, और इंटू क्या आ जाएगा, आर ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, माइनस साइन दिखा रहा है कि रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। माइनस आ गया, माइनस का मतलब रिफ्लेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पॉजिटिव आ रहा था, यानी ये क्या था, गोइंग लेफ्ट टू राइट था, और ये क्या है, राइट टू लेफ्ट है, तभी यहाँ क्या आया है, माइनस साइन आया है। अब देखो, अब हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या पढ़ी थी, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन हमने, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर आर, आर इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल, यानी किसी पार्टिकल के उस बैरियर में इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और उसको निकालेंगे कैसे हम, देखो अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल कितने इंसिडेंट हो रहे हैं, टोटल कितने इंसिडेंट हो रहे हैं, जे आर के, जे इन के बराबर, टोटल कितने हो रहे हैं इंसिडेंट, जे इन हो रहे हैं, और जे इन में से कितने रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जे आर क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, और यही क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। यही चीज क्या होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। इनका भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनका भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या निकल गया हमारा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकल गया, कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन निकल गया। तो आर इक्वल टू, इनकी वैल्यू पुट कर दो, जी आर कितना है, ये है मेरे पास, जे आर यही है, तो पुट कर दो, देखो इसका मैग्नीट्यूड तो माइनस कितना आ जाएगा, एच कट के अपॉन कितना आ गया, एम आ गया, और इंटू कितना आ गया, ए आर स्क्वायर, और अपॉन उधर उधर से उठा कर रख दो, कितना हो जाएगा ये, एच कट के अपॉन कितना आ गया, एम, और इंटू कितना हो जाएगा ये, ए नॉट स्क्वायर हो जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास आर इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास ए आर स्क्वायर अपॉन ए नॉट स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से मेरे पास ए आर अपॉन ए नॉट इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ आर आ गया। तो यही क्या निकल गया, हमारा आंसर आ गया। अच्छा, कोई ऑप्शन ही नहीं ऐसा, तो रियल नेगेटिव ये भी नहीं है। अब इनमें से कोई एक होगा। फिर देखो एक चीज पढ़ी हमने क्या, सिंस वी नो, अब ट्रांसमिशन भी तो हो रहा है, ट्रांसमिशन भी हो रहा है, तो हमने ये पढ़ा है फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिशन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1, एक स्क्वायर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आर इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, 1 माइनस टी हो जाएगा, उठा के रख दो। तो यहाँ से मेरे पास ए आर अपॉन ए नॉट इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी आ गया। अब ये है हमारा, ये है, हाँ जी है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्या हो गया, हमारा सही आंसर हो गया। तो बी क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर होगी बात, ठीक, ओके, समझ में आया क्या होता है। तो देखो ये क्या हो गया, गेट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था, बस हमको क्या पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज पता लगी हमको कि हम इस केस में, इस पोटेंशियल बैरियर के केस में, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है रिफ्लेक्शन की और ट्रांसमिशन की निकाल सकते हो आप,
ठीक है, उसमें क्या रख दोगे वहाँ पर, साइड ट्रांसमिटेड रख दोगे यहाँ पर, वो किसके लिए निकल जाएगा, ट्रांसमिशन के लिए निकल जाएगा। क्लियर हुई बात? ओके, तो आज के लिए 3 क्वेश्चन बहुत हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, पोटेंशियल वेल करेंगे आप। ठीक है, अब क्या होगा, पोटेंशियल वेल। ठीक है, फिर ये पोटेंशियल बैरियर वाली कहानी क्या हो जाएगी हमारी, खत्म हो जाएगी। क्लियर होगी बात? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।